पुरोला में इस वक्त हूँ और पुरोला में देखो पीछे की तरफ, क्योंकि अभी दिन का वक्त है और तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख नहीं पाया, लेकिन इस समय की बात करूँ तो मौसम बेहद खूबसूरत है और बहुत तेज़ धूप है और इस तरीके से लोगों के घर और खेत है इधर के तरफ और इधर की तरफ लोगों के घर है इधर। तो मैं ना यहाँ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ जो केदारकांठा की जो पहाड़ी है वो मेरे को दूर से दिख रहा है, एकदम ग्लेशियर चमक रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे के साइड में। यार बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, इसी वजह से बर्फ दूर से चमकता है। और यहाँ से ना इस लोकेशन से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है और सांगड़ी यहाँ से जो भी जाते हैं यहाँ से बस वगैरह पुरोला से आप जाना चाहते हैं अगर केदारकांठा ट्रैक के लिए, तो आपको सांकरी से भी आपसे रोडवेज मिल जाता है सांकरी के लिए पुरोला से, और यहाँ पे आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और सांकरी तक ही जाता है क्योंकि मोरी तक जाता है रोडवेज। मोरी से फिर दूसरा चेंज करना पड़ता है और फिर मोरी से चेंज करके सांकरी पहुँचते हैं। तो सांकरी जैसे सांकरी से गाइड वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, होटल वगैरह। और सांकरी से जब आप केदारकांठा ट्रैक की तरफ जाएंगे तो वहाँ से फिर आपको जो गाइड है आपके, क्योंकि ऊपर बेस कैंप होता है, लगभग 1 से 2 नाइट वहाँ रुकना पड़ता है क्योंकि 10 किलोमीटर की लगभग ट्रैक है, ऊपर की तरफ चढ़ाई करना पड़ता है तो एक साथ हो नहीं पाता है। तो जैसा भी मौसम जैसा भी रहता है फिर वो बेस कैंप में वहाँ पे स्टे कराते हैं, तो सारा कुछ वहाँ पे ट्रैकिंग वाले जो गाइड होते हैं वो अरेंज करवा देते हैं और काफ़ी सुंदर इसीलिए आते हैं लोग। क्योंकि अगर मैं बात करूँ विंटर की जो ट्रैक है तो ये केदारकांठा ट्रैक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है और ये विंटर ट्रैक के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस केदारकांठा ट्रैक। तो केदारकांठा ट्रैक में जाते हैं और इस लोकेशन पुरोला से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है लगभग और आराम से जा सकते हैं। और ट्रैकिंग का जिनको बहुत ज़्यादा शौक है तो वो जाते हैं और उसमें जो भी चार्जेस लगता है वो हर गाइड्स का अलग अलग रेट होता है, तो सारा कुछ डिपेंड करता है उनकी कंपनी पे, कौन सी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट भी है जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी पुरोला में इस वक्त पुरोला बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं बीच में एकदम प्लेन है एकदम और चारों तरफ किसानों के खेत है और आगे की तरफ इधर की तरफ देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ ये सिटी हो गया, ऊपर की तरफ रोडवेज स्टैंड हो गया और रोडवेज से बस के द्वारा भी सांकरी जाया जा सकता है और वहाँ से केदारकांठा ट्रैक के लिए भी जाया जा सकता है। सारा कुछ जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सारा कुछ फिर अनुभव भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से बहुत खूबसूरत है एकदम नज़ारा आज का, काफ़ी खूबसूरत और मौसम बिल्कुल क्लियर है। और देख सकते हैं अभी मैं बस यूं ही बाजार के थोड़ा मार्केट के अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं इधर की तरफ ये जो है सांकरी, अगर मैं बात करूं तो सांकरी से लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक है और केदारकांठा की जो पहाड़ियां है दूर से एकदम दिख रहा है, बर्फ ही बर्फ है। देखो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये जो सबसे हाइट है इस हाइट में लेके जाया जाता है। तो ऊपर की तरफ बेस कैंप भी है, कैंप में नाइट स्टे करना ही पड़ता है क्योंकि रात हो जाता है, तो इस हिसाब से एंड क्योंकि कंटिन्यू चल नहीं सकते इतना, मतलब घुमा के पूरा ट्रैक ही है 10 किलोमीटर का, तो इसीलिए वहाँ पे बेस कैंप बनाया गया है। बेस कैंप में स्टे कराते हैं और उसके बाद सीधा फिर केदारकांठा की जो पहाड़ियाँ है, हाइट से जो प्रकृति की सुंदरता पंचाचूल ली, या फिर मैं बात करूँ बंदरपुर ग्लेशियर की, तो वहाँ से दिखता है। जहाँ से बंदरपुर ग्लेशियर से अगर मैं कहूँ तो वहाँ से टोन्स रिवर के लिए भी पानी आता है नीचे की तरफ, तो बहुत कुछ है जो कि देखने को मिलता है। और देखिए कितना सुंदर, एकदम बर्फबारी होता ही रहता है, तो हल्की सी बारिश पड़ जाए तो एकदम बर्फ़ गिरने लग जाता है। तो केदारकांठा ट्रैक जो कि विंटर के लिए बहुत ही फेमस ट्रैक है और जो भी ट्रैकिंग करने के शौक़ होते हैं जिन लोगों को, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत एक जगह है और बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह है केदारकांठा ट्रैक। क्योंकि अगर मैं कहूँ देहरादून से भी मिल जाता है केदारकांठा ट्रैक के लिए, वहाँ से भी कंपनीज बहुत सारे ट्रेवल्स वाले काम करते हैं, तो वहाँ से भी आप करके आ सकते हैं केदारकांठा ट्रैक की तरफ। और इस तरीके से देखिए ये खेत है, ये सीढ़ीदार खेत हो गए, यहाँ पे लोगों के घर हो गए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जो भी पहली बार आता है तो इस तरीके से जो बर्फबारी होता है और वो जो नज़ारा दूर से देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, दिल छू जाता है। पर मेरा भी मन था, पर अभी हम जा नहीं पाएंगे वहाँ तक क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कम से कम अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 दिन का समय लेके आना पड़ता है, क्योंकि आप पहुँच जाएंगे सांकरी तक, फिर उसके बाद अलग अलग वहाँ पे जो ट्रैकिंग करवाएंगे वहाँ पे बेस कैंप पे भी रुकना पड़ता है, 1 नाइट या 2 नाइट लग जाता है। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल मैं जा नहीं पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से भी, और मैं इस वक्त पुरोला से देख पा रहा हूँ और बहुत ही सुंदर है। देखो
इस वक्त की बात करूं तो मैं इस वक्त रवाई घाटी में हूं और ये रवाई घाटी पुरोला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है। और इस घाटी की बात करूं, जिस रिवर में मैं इस वक्त हूं, इस रिवर को कहते हैं कमल गंगा रिवर और इसे कमल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और रवाई घाटी के किसानों के लिए, खेतीबाड़ी के लिए एक जीवन शैली को बहुत ही आगे तक लेके जाता है ये रिवर की पानी, क्योंकि इससे मटर ही नहीं, इससे टमाटर, धान की फसलें, गेहूं की फसलें और मटर की फसलें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस रवाई घाटी के किसान लोग करते हैं। और जिसको कि यहाँ से लेके दिल्ली की बात करूँ या बड़े दूर दूर तक जो अनसीजनली यहाँ पे तैयार होता है, जो वेजिटेबल्स, उसको बाहर के मार्केट तक ले जाया जाता है। तो रवाई घाटी के लिए ये जो कमल नदी, कमल गंगा रिवर की जो जल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी एक एक धाराओं में आर्थिक गति देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये नदी। और इस नदी की उत्पत्ति की अगर बात करूँ तो जरमोला के आसपास की धाराओं से इस नदी का उत्पत्ति होता है, क्योंकि ये रिवर काफ़ी ऊपर की तरफ से आया है। और यहाँ से केदारकांठा जो ट्रैक की जो पहाड़ियाँ है, जो ग्लेशियर और बर्फ बिल्कुल एकदम सफ़ेद चमक रहा है ऊपर की तरफ, और ये रिवर फिर ऊपर की तरफ से रवाई घाटी होते हुए आगे की तरफ पुरोला होते हुए सीधा निकल जाता है। और बहुत सारे गांव को ये रिवर जोड़ता है। ये रिवर ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन को एक गति देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कमल गंगा नदी या कमल नदी कहते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल एकदम चारों तरफ का जो व्यू है ना, बहुत ही सुंदर है। और ऊपर की तरफ ना एक रोड भी है, और उस रोड का, ये रोड से आप तिवनी की तरफ जा सकते हैं, मोरी की तरफ जा सकते हैं, और केदारकांठा ट्रैक जो है उस ट्रैक के लिए जा सकते हैं। ऊपर की तरफ से अगर मैं बात करूं या पुरोला से, जैसे कि मैंने बताया था, लगभग डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद आप उस ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक है, वहाँ से 10 किलोमीटर की सांगड़ी से ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आज मैं रवाई घाटी में हूँ और ये पुरोला क्षेत्र में इस वक्त मैं हूँ, और बहुत ही एक सुंदर व्यू देखने को मिलता है। ये जो नज़ारा बेहद, मैंने कभी सोचा नहीं कि इतनी सुंदर घाटी है। बिल्कुल इतना लोगों के सुंदर घर है और बिल्कुल बीच में एकदम प्लेन है, और ये है कमल गंगा रिवर का पानी। देखो कितना खूबसूरत है। और पुरोला में के आके काफ़ी अच्छा लगा, और अंकित रावत जी एंड अभय जी के साथ मिलके आज बहुत ही दिन अच्छे बन गए। और काफ़ी सारी चीज़ इन्होंने मुझे बताया। पांडवों के टेंपल भी है ऊपर की तरफ, बहुत सारे टेंपल है, काफ़ी सारी मुझे यहाँ के जियोग्राफिक जो नॉलेज दिया मेरे को कि कहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताया। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलके भाई लोगों से, और काफ़ी अच्छे है दिल के, और बहुत ही सुंदर है। और पुरोला में कभी आते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको लोकेशन मिलेंगे जो कि बहुत ही प्राचीन पांडवों से रिलेटेड, बहुत सारे ट्रैक, और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ की वादियाँ। एंड इस तरीके से कमल गंगा रिवर जो है, कमल रिवर का पानी कितना साफ और एकदम काफ़ी सुंदर है। और पानी इस वक्त, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे घूम के। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिला। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।